गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग कुछ बेसिक मैथ की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब तक हमें बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम मैथ को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले हम लोग कुछ जो है मापन के बारे में जानेंगे, कि ताकि जो है मैथ बनाने में सहूलियत हो, किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो, बेहिचक जो है हम मैथ को जो है सॉल्व कर सके। 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है? मैथ अगर हम सॉल्व करते हैं तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए आ सकता है, या सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आ सकता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी। अगर कहीं भी हमको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो अगर 1 मीटर है तो उसमें हम 100 से गुना करेंगे, 2 मीटर है तो उसमें भी हम 100 से ही गुना करेंगे, यानी मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हम गुना करेंगे। अब किलोमीटर से अगर मीटर में बदलने के लिए आए तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए भी हम 1000 से गुना करेंगे। 10 मिमी यानी 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर से डेकामीटर में बदलना है तो 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 मीटर। 10 डेकामीटर बराबर 1 मीटर। 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर। 1 मील बराबर 1600 मीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 कोस बराबर कितना होता है, हम लोग दूरी चलते हैं, गांव देहात में पूछा जाता है कि कितना कोस की दूरी पर है, तो 1 कोस बराबर होता है 3 किलोमीटर। 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर। 1 इंच हम लोग जो है किसी भी प्रकार का जो है फोर्स की बहाली में जाते हैं तो वहां पर जो है हाइट मापा जाता है, तो हम लोग अपने हाइट को तो इंच में मापते हैं। तो इंच से अगर मान लिया जाए सेंटीमीटर में हमें मापना है, क्योंकि वहां हाइट जो है सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेमी होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेमी होता है। 1 समुद्री मील, हमारे देश के समुद्री तट की जो है सीमा रेखा को जो है मापा जाता है समुद्री मील से। तो 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। हम लोग जो है दर्जन से भी सामान खरीदते हैं, तो 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? तो 1 दर्जन बराबर होता है 12 इकाई। 1 दर्जन बराबर 12 इकाई होता है। फिर हम लोग जो है कोई भी सामान किलो में लेते हैं, तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। हम लोग जो है पौवा से भी सामान लेते हैं। 1 पौवा हम लोग जाते हैं सामान लेने के लिए, पूछते हैं 1 पौवा दीजिए, तो 1 पौवा में वो हमें कितना सामान देगा?
तो एक पौआ का मतलब होता है 250 ग्राम। एक पौआ बराबर 250 ग्राम होगा। उसी प्रकार अगर हमें आधा केजी लेना है, यानी जिसको हम लोग हाफ केजी भी बोल सकते हैं, 1/2 केजी भी बोल सकते हैं, तो आधा केजी बराबर हो जाएगा 500 ग्राम। आधा केजी बराबर 500 ग्राम होगा। हम लोग देहात में, गांव देहात में मन से किसी वस्तु को जो है मापते हैं, तौलते हैं कि धान कितना मन हुआ, गेहूं कितना मन हुआ। तो मन में अगर हम लोग आएंगे तो एक मन बराबर होता है 40 केजी। अगर आधा मन कहेगा तो 20 केजी होगा, यानी एक मन बराबर 40 केजी होता है। हम लोग पसेरी भी बोलते हैं, तो एक मन में कितना पसेरी होगा? तो एक पसेरी बराबर सबसे पहले कितना होगा? तो एक पसेरी बराबर होता है 5 केजी। एक पसेरी का मतलब 5 केजी। अगर यही पूछ दिया जाए कि एक मन में कितना पसेरी होता है, तो एक मन में होगा 8 पसेरी, यानी 8 पचे 40 केजी। अभी हम लोग एक मन बराबर जाने की 40 केजी होता है, तो एक मन में कितना पसेरी होगा? तो 8 पसेरी होगा। एक क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। एक क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। अगर यही पूछ दिया जाए कि एक क्विंटल में कितना मन होता है, तो एक क्विंटल में 2.5 मन होगा। एक क्विंटल में 2.5 मन होगा। अगर यही पूछा जाए कि एक क्विंटल में कितना मन होता है, तो एक क्विंटल में 2.5 मन। और कितना पसेरी होता है? तो 20 पसेरी। एक क्विंटल में कितना पसेरी होगा? 20 पसेरी। अगर पूछ देगा कि आधा क्विंटल में कितना केजी होगा, तो आधा क्विंटल में 50 केजी। अब आता है टन। एक टन बराबर ऐसे होता है 10 क्विंटल। एक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। एक फुट बराबर 12 इंच होता है। एक फुट बराबर अगर पूछा जाएगा, हम लोग जो फीट जो हम लोग मापते हैं कि एक फीट में कितना इंच होगा, तो एक फीट बराबर होता है 12 इंच। अब हम लोग दिन में आते हैं, पूछा जाता है कि एक दिन में कितना घंटा होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन बराबर 24 घंटा। पूछा जाएगा कि एक दिन बराबर कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा। एक सप्ताह का बराबर होता है यानी 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन। अगर यही पूछ दिया जाए कि एक हफ्ता बराबर कितना होता है, तो एक हफ्ता बराबर होगा 8 दिन। एक हफ्ता बराबर 8 दिन। एक महीना में कितने दिन होते हैं, तो एक महीना में होगा 30 दिन। एक महीना में कितने दिन, तो एक महीना में होगा 30 दिन। यही पूछा जाएगा कि एक महीना में कितने सप्ताह होता है, तो एक महीना में 4 सप्ताह होता है। एक महीना में 4 सप्ताह होता है। यही पूछा जाएगा कि एक वर्ष या एक साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में होता है 12 महीना। एक साल में कितने महीने होंगे, 12 महीना। यही पूछा जाएगा कि एक सामान्य ईयर यानी एक सामान्य वर्ष, जिसको हम लोग जनरल ईयर कहते हैं, तो एक सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, तो एक सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 52 सप्ताह। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे, 365 दिन। और पूछ दिया जाएगा कि एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह। एक होता है लीप ईयर, जो कि 4 साल पर आता है, जिसको हम लोग हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। तो एक अधिवर्ष बराबर कितना होगा, तो एक अधिवर्ष बराबर होता है 366 दिन। एक अधिवर्ष बराबर कितना होगा, 366 दिन। या पूछ देगा कि एक अधिवर्ष में कितने सप्ताह होता है, तो एक अधिवर्ष में होगा 53 सप्ताह। कितने सप्ताह, 53 सप्ताह। तो अधिवर्ष कितने वर्ष पर आता है, 4 वर्ष पर। यानी जिस साल में 4 से भागा लग जाएगा
वो अधिवर्ष होगा, यानी लीप ईयर होगा। एक पहर, एक दिन में कितने पहर होते हैं? 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर का रात होता है, यानी कुल मिला के एक दिन रात बराबर 8 पहर होता है। तो एक पहर बराबर कितना होता है? एक पहर बराबर होता है 3 घंटा। एक पहर बराबर कितना होता है? 3 घंटा। एक महीना में 2 पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को हम लोग अंधेरिया बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को हम लोग इंजोरिया बोलते हैं। तो एक महीना में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष, और एक पक्ष बराबर कितना दिन होगा? तो 15 दिन होगा। 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया में कितने पैसा? 100 पैसा। पूछा जाएगा एक चवन्नी, यानी पहले चवन्नी अठन्नी चलता था, तो एक चवन्नी में कितना पैसा होगा? तो एक चवन्नी बराबर होता है 25 पैसा। यानी अगर यहां से हमसे पूछ दिया जाए कि 1 रुपया में कितना आना होगा, तो 1 रुपया बराबर होता है 16 आना, यानी 16 आना का मतलब 4 चवन्नी। तो 1 रुपया में कितना आना होगा? 16 आना होगा। तो एक चवन्नी बराबर कितना होगा? 25 पैसा। एक अठन्नी अगर पूछा जाएगा तो एक अठन्नी बराबर होगा 50 पैसा। एक अठन्नी बराबर 50 पैसा। एक कौड़ी, यानी पहले कौड़ी से भी जो है पैसा को जो है मापा जाता था, गिना जाता था, तो एक कौड़ी बराबर कितना होगा? एक कौड़ी बराबर होता है 20 रुपया। एक कौड़ी बराबर कितना होगा? 20 रुपया। अब हम लोग जमीन वगैरह मापते हैं कि 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, तो 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। 1 कट्ठा में कितना धूर होगा? 20 धूर होगा। अगर इसी को अगर हम लोग डिसमिल में मापते हैं तो 1 कट्ठा बराबर 4.25 डिसमिल होता है। 1 कट्ठा बराबर 4.25 डिसमिल होता है। कितना डिसमिल? 4.25 डिसमिल। ऐसे खेत वगैरह का माप गांव तरफ अलग माप होता है, शहर तरफ अलग माप होता है, तो ये माप में भिन्नता देखने को मिल सकती है, इसलिए सब जगह का माप जो होता है अलग अलग होता है। ऐसे सामान्यतः 1 कट्ठा में 20 धूर हम लोग बोल सकते हैं, और डिसमिल में अगर पूछा जाए तो 4.25 डिसमिल होगा। 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। 1 बीघा बराबर कितना कट्ठा होगा? 20 कट्ठा होगा। 1 एकड़ बराबर होता है 22 कट्ठा। ऐसे कहीं कहीं 27 कट्ठा भी माना जाता है। ऐसे सामान्यतः 1 एकड़ बराबर 22 कट्ठा होगा। 1 हेक्टेयर बराबर लगभग जो है 4 बीघा होता है। 1 हेक्टेयर बराबर लगभग 4 बीघा होता है। तो हमें बेसिक जानकारी रखने से मैथ बनाने में सुविधा होगी। इसी प्रकार का बेसिक जानकारी हमें मैथ बनाने के लिए रखना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।